हाय प्यारे बच्चों, आप हमारे समतल MK48 अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया प्यारे बच्चों तो कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहूँगा क्लास 11th क्लास का ज्योग्राफी का आंसर की प्यारे बच्चों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर दे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, बताते हैं किस प्रकार पूछा गया था। प्यारे बच्चों, पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है, ज्योग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो इसका सही आंसर है सी, जियो प्लस ग्राफिया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? एरिस्थोनीज को। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी ज्वारनमुखी बनाती है? तो नर्मदा नदी बनाती है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से संकटपन प्रजातियां कौन सी है जिन प्रजातियों के लुप्त होने की खतरा हो? छठा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित यमोत्तरों में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है? देखिए 82 डिग्री 30 पूर्व। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है प्यारे बच्चों। आठवां क्वेश्चन देखिए, समुद्री सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पराबैंगनी किरणों को निम्नलिखित में से कौन सी गैस अवशोषित करती है? तो ये ओजोन होगी प्यारे बच्चों। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? 20.995%। 11 का देखिए, जो धातु में लोहा उसे कहते हैं लौह धातु। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? तो 46 लाख वर्ष। पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु को कहा जाता है अधिकेंद्र। भूपर पट्टी के ठीक नीचे की परत को कहलाती है मेंटल। 15 नंबर क्वेश्चन, मैग्मा और लावा से बनी चट्टानें कहलाती है आग्नेय चट्टानें। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? हीरा। स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? तरुणावस्था। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण भू-आकृतियाँ क्या है? बालू स्तूप। निम्नलिखित में से कौन सा नदी द्वारा बनाया जाता है? V आकार की घाटी। वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? क्षोभ मंडल। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिकतम मात्रा मौजूद है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कहाँ 21 जून की दोपहर सूर्य की ओर किरणें सीधी पड़ती है? कर्क रेखा पर। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है? भूमध्य रेखा के निकट। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से वाष्प में बदल जाता है? तो वाष्पीकरण। लवणता को समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा में व्यक्त किया जाता है प्रति 1000 ग्राम। महासागरीय जल के ऊपर नीचे की गति को क्या कहा जाता है? ज्वार भाटा। निम्न में से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? बिहार। मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? जलोढ़ मृदा। प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? बाघ को शिकार से बचाने के लिए। मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मौसम। गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को कहा जाता है लू। गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल से वर्षा का क्या कारण है? दक्षिण पश्चिम मानसून। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? नीलगिरी। रेगड़ मृदा का दूसरा नाम है काली मृदा। भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। कौन सी भूकंपीय तरंगें तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है? एस तरंगें। काल बैसाखी संबंधित है पश्चिम बंगाल से। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। आज मैंने बताया भूगोल का
भूगोल का 11 क्लास का आंसर की प्यार बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग वीडियो।